खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये फोल्डर दिख रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मोबाइल का देखना है या पीसी का देखना है। ठीक है, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, किसका देखना है? अच्छा, सबका। तो हमें मोबाइल का देखना है। ठीक है, ओके सर। मोबाइल पर क्लिक करोगे तो हमें यहाँ मोबाइल खुल गया। अब यहाँ पर मोबाइल फोन सॉल्यूशन देख पर क्लिक करना है। मोबाइल फोन सॉल्यूशन पर क्लिक करो। ये पूरा कंपनी का नाम खुल गया, जितने ब्रांड है। ठीक है, अच्छा। अब किस कंपनी का देखना है? सलमान, वीवो, सैमसंग का दिखाओ सर। वीवो, ओप्पो का है सर। सैमसंग यार सारा कंपनी के नाम रख दिए तुम लोगों ने तो। ठीक है, वीवो के मॉडल बताओ। Y22 देखिए था सर। वीवो Y22 क्या Y22? सर्च नहीं कर सकते सर? सर्च करो लेटेस्ट मॉडल कौन सा है इस टाइम पे, वो है नहीं है इसमें। आ जाएगा। हाँ वही तो। Y22 देखिए। Y22 अब इसमें कह रहा है कि क्या देखना है आपको? हार्डवेयर सॉल्यूशन देखना है जी। हार्डवेयर सॉल्यूशन पर जाओ। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन देखना है तुम्हें। इसमें फ्रंट कैमरा का देखिए। फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा सारे सेक्शन मटेरियल। खुल गया। यस सर। ये ट्रैक और फ्रंट कैमरा। ये कनेक्टर है। ठीक है, और ये कनेक्टर से कहाँ कहाँ सप्लाई जा रही है, किस पर कितनी वोल्टेज आ रही है, सब है। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें जो भी खोलोगे तुम, इसमें चार्जिंग, स्पीकर, माइक, रिंगर, वाइब्रेटर सब कुछ है। ठीक है, इसी के साथ में वो भी खोलना, स्केच वगैरह तो हार्डवेयर सॉल्यूशन समझ में आ गया। यस सर। हार्डवेयर में खोलोगे तो इनमें सॉल्यूशन पूछेगा कि कौन सा सॉल्यूशन देखना है। टच का देखना है, चार्जिंग का देखना है, सब बोर्ड का देखना है, सिम का देखना है, SD कार्ड का देखना है, ऑन ऑफ स्विच का देखना है, नेटवर्क का देखना है, किसका देखना है। जो भी दिक्कत होगा, जैसे सब बोर्ड है तो सब बोर्ड में देखेंगे तो चार्जिंग छोटे वाला बोर्ड निकालेगा। ठीक है, सब बोर्ड हो गया। ठीक है, यस सर। चार्जिंग जैक है, चार्जिंग की कौन कौन सी पिनें जो है किस चीज़ के लिए काम करती है। ठीक है, मॉसफेट पर किस पर आती है। अभी मॉसफेट बता सकते हो कि ये कौन सा मॉसफेट है? नहीं सर। क्यों नहीं सर? 8 पिन का ये मॉसफेट है तो 4 पिन इसका ड्रेन है, होता है ना 4। यस सर। तो ड्रेन पर जब इसकी इनपुट हो रही है और सोर्स से आउटपुट हो रही है तो कौन सा चैनल होगा? पी चैनल, एन चैनल, सॉरी एन चैनल। सब एक ही पूंछ पकड़ के पीछे पीछे चल रही है। ठीक है, यस सर। कुछ नहीं करना, जंपर मारना सब बटन में बताया नहीं बस नहीं सर एक बार ऑन करना होगा। सर जी पहले यही पूरा कर दो। ठीक है, तो Yes, इनमें sir. से जो भी सॉल्यूशन तुम्हें देखना होगा इसमें से तुम क्या कर सकते हो? देख सकते चेक कर सकते हैं। यस सर। कीपैड वाला और सर स्केच वाला कहाँ से आएगा? कीपैड में बटन खराब हो जाता है। नहीं पता सर जी स्केच वाला। सर जंपर नीचे बताते हैं ना सर, यहाँ से यहाँ मारो। हाँ, तो जहाँ जंपर बताते हैं ना वही अब पकड़ चार के बजे क्यों मारवाए हो यहाँ से यहाँ जंपर बताओ कैसे क्या मारा। इसके बाद यहाँ पर है डायोडा वैल्यू लिखा हुआ है। डायोडा वैल्यू पर जो है ना अच्छा। पूछ रहा है कि कनेक्टर का देखना है कि IC का देखना है। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी कनेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन लेनी है कि किस पिन पर कितनी वैल्यू बनेगी तो कनेक्टर पर रखना। तो ये भी देखो कनेक्टर में भी 4 कनेक्टर दिखा रहा है ना, Yes, अलग sir. अलग मीटर से दिखा रहा है, फ्लूक से, सनवा से, सनशाइन से, जोटेक से। ठीक है, चलो एक खोल लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी
अब जैसे सपोज मान लो कि हमें डिस्प्ले का देखना है, ठीक है। डिस्प्ले कनेक्ट ये B2B कनेक्टर है और ये हो गई डिस्प्ले, ठीक है। यस तो सर। किस पिन पर कितनी वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू लिखा दिखा रहा है ना। यस सर। तो डायोडा में ये दिखाएगा कि इसमें कौन सी पिन पर कितनी GR रीडिंग हमें मिल रही ठीक है। है। यस सर। डिस्प्ले कनेक्ट हर कनेक्टर का दिखाएगा, डिस्प्ले कनेक्टर का ही नहीं, हर कनेक्टर जितने भी कनेक्टर फोन के अंदर होंगे, जितनी वैल्यू उनका नीचे कितनी जाएगी। B2B कनेक्टर हो, कैमरा कनेक्टर हो, डिस्प्ले कनेक्टर हो, टच कनेक्टर हो, सब पर दिखाएगा, ठीक है। कि इस पर कितनी GR रीडिंग बनेगी। उसके बाद अगर IC का खोलोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना IC, तो IC का खोलोगे तो IC पर दिखाएगा कि IC के बॉल पर, किस बॉल पर कितनी वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। देखना तो बाद में आएगा। लाइन ओके हुई है कि नहीं, पहले ये बताओ ना। नहीं, जब- दिखा रहा है कि IC की पिन पर या बॉल पर कितनी कितनी वैल्यू बननी चाहिए, चाहिए। 3 से 51 ऐसे ही ना दिखाई ठीक है। जिस पर ऑयल है उस पर वैल्यू नहीं आएगी। वो ग्राउंड है सर क्या? नहीं, ग्राउंड नहीं है, ठीक है। उस पर वैल्यू नहीं बनेगी। इसमें अगर ग्राउंड की बात करें तो देखो ये ग्राउंड है, ठीक है। सर 2 ही ग्राउंड है इसमें। हाँ। बाकी सब पर वैल्यू बनेगी। अगर हमें CPU पर देखना है तो CPU को देखो किस बॉल पर कितनी वैल्यू बनेगी, सब पर लिखी होगी। ऑयल ऑयल ऑयल, इस पर वैल्यू बनेगी, इस पर बनेगी, इस पर बनेगी, इस पर बनेगी, इस पर बनेगी, IC बोल सर। ठीक है। हाँ, IC की बॉल है। और सर जो जिसपे 0 OL लिखा हुआ है, अगर वो कनेक्ट ना हो पाए इस पर IC से वैल्यू- रिवॉल्व करते हुए, इस पर वैल्यू नहीं बनेगी तो कोई प्रॉब्लम होगी है सर जी? IC रिवॉल्व करते हुए अगर उस पे प्रिंट नहीं टैप हुआ, टच नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं ना? हाँ। ओके सर। ठीक है। Yes, तो sir. इसमें मिलेगी डायोडा में तुम्हें। बीट मैप में अगर हम करेंगे तो बीट मैप में देखो इसमें मेन बोर्ड और सब बोर्ड दोनों का होता है, ठीक है। अभी ले लेते हैं। रेड कलर वाला देना। रेड वाला नहीं। ठीक है। लेकिन आपने मोबाइल देना। अब किसी भी अगर सपोज मान लो कि किसी भी पिन इस पिन के मानते हैं कि इसमें से इस पिन पर वैल्यू भी लिखी गई है और कौन सी पिन है ये भी दिखा रहा है। जैसे विवश दिखा रहा है ना, यस सर। इस पर वैल्यू कितनी बननी चाहिए? 624। अब ये B2B कनेक्टर से ये लाइन कहाँ जाती है, ठीक है। देखो ये कनेक्टेड है ना, विवश यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ। तो यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो कनेक्शन दिखाएगा कि इस लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। अच्छा। दिख रहे हैं तुम? यस सर। तो क्लिक करने पर इस तरीके से तुम इस पर क्लिक करके पता लगा सकते हो कि ये लाइन कहाँ जा रही है, ठीक है। अगर सपोज मान लो कि सिम है, सिम में 6 पिन होती है ना। Yes, sir. अब V-SIM की लाइन ओपन है, अब हमें नहीं पता कि इस लाइन में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, तो इस पर क्लिक करो। इस लाइन में जो भी कंपोनेंट लगा होगा वो दिखा देगा। क्या दिखा दिया। यस अब सर। इसकी दूसरी तरफ से कहाँ जा रही है तो इस पर क्लिक करोगे ना तो देखो पावर IC के अंदर जाएगी, क्योंकि V-SIM की लाइन कहाँ से आती है? Power IC से। तो पावर IC हमारा यहाँ लगा हुआ है, देखो आ गए। ये सिंगल लाइन चेक कर सकते हैं। हाँ, ये लाइन हम पता लगा सकते हैं कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है। तो सर ये तो मतलब ये ऐप तो मतलब ऐसे है कि 99% मोबाइल को ओके करवा देगा, यही चलाना आना चाहिए। तो चलाने क्या है? इसमें समझ में आ गया। यस सर। अब जैसे सब बोर्ड है, सिम्पल क्या बोल रहे हैं? कितने बात होता है? हाँ सेम। अगर सिंपल तो हमने मैंने तुम्हारी- एग्जाम्पल लिया है हमने कि कोई भी लाइन जैसे सपोज मान लो कि इसमें हमें डाटा की लाइन देखनी है कि कहाँ जा रही है, ठीक है। इस पर क्लिक करो, इसमें दिखा देगा कौन कौन से कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। यस सर। दिखा ये देगा बताऊंगा। ये कंपोनेंट जुड़े हुए हैं।
अगर हमें मेमोरी कार्ड का देखना है तो 6 नंबर तो ग्राउंड होती है। यस सर। बाकी का हमें देखना है तो इसको क्लिक करते जाओ, पता लग जाएगी कौन कौन से कंपोनेंट इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, ये दो 4 नंबर सामने सामने जुड़ा हुआ है। इससे ये जुड़ा हुआ है और इससे ये। सारे यहीं पर है, ठीक है। ज्यादातर तो हाँ। जंपर मार देते हाँ, सकते तो हैं। इससे जो है आसानी से तुम्हें पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी पिन से कौन सी कंपोनेंट कनेक्टेड है। ये मिलेगा तुम्हें फीड मैप, ठीक है। विट मैप। और यहाँ पर रखोगे ना तो लाइन भी, और वैसे तो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ये डाटा है, ये क्लॉक है, ये जैसे ये क्लॉक लिखा हुआ है ना, सॉरी यहाँ भी बताएगा। सर सब तो क्लॉक ही लिखा हुआ है। कहाँ तीन पे लिखा है। तो तीनों आपस में है ना, ये डाटा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर UIM क्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ से भी तुम पता कर सकते हो कि ये लाइन हमारी कौन सी है, ठीक है। या इससे भी पता कर सकते हो कि ये लाइन कौन सी है। अब जैसे सपोज मान लो कि हमें देखना है कि इसमें ये कौन सी ऐसी है, चार्जिंग ऐसी है। चार्जिंग ऐसी। अब चार्जिंग ऐसी में हमें देखना है कि इसमें वीवर्स की लाइन कौन सी है। तो देखो ये वीवर की लाइन है, तो वीवर्स की लाइन कौन सा होगा, ये वीवर्स USB N लिखा हुआ है, जी 1 और 24 नंबर, ठीक है। यस सर। और 13 और 14 क्या होती है, आउटपुट होती है, लिखा हुआ। तो Yes, ये sir. लाइन भी बता रहा है कि अब इसमें VPS कौन सी होती है, ये बताओ। म्यूचुअल व्यू है। नीचे की होंगी। यहाँ पे होगी। ये देखो VPS 16 होता है, ठीक है। ये 19 और 20 नंबर तुम्हारी क्या होती है, VPH होती है, ठीक है। अच्छा, शो नहीं कर रहा है। 19 लिख के नहीं आ रहा था तुमने नहीं किया है अभी इसमें। नंबर लिखे हैं। हाँ ये तो नहीं लिखाया गया कि 19 तो नंबर। देखो ये VPS की कॉल लगी हुई है। अब VPS की लाइन कहाँ जाती है, सीपी में जाती है ना। फोन के अंदर जितनी भी IC है उन सब के अंदर जाती है, सिर्फ जो कहा है उसके अंदर नहीं जाती है। CP और EMNC CP बोला है, ठीक है। CP और EMNC को छोड़कर सभी IC पर जाती है, ठीक है। VPH की लाइन। तुम लोग पता ही नहीं, वो इतना बड़ा ट्रैक जो है ना समझाया था तुम लोगों को, अगर वो समझ लिए रहते तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती, ठीक है। अभी भी अब समझ में आ गया तुम लोगों को। जैसे यहाँ पर देखो बोर्नियो डाटा वर्क लिखा हुआ है। यस सर। अब यहाँ से फोन करेंगे। तुम लैपटॉप, EMMC फाइल, UFS फाइल से स्पेशल फाइल, ये सब फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो तुम यहाँ से। यही से। हाँ अब मोबाइल फोन का हमें देखना है तो मोबाइल फोन में देखो यहाँ पर सभी कंपनी का दिया हुआ है। हाँ माइक्रोमैक्स, मोटोरोला, नोकिया, OnePlus, ओप्पो, Original files है। सैमसंग, टेक्नो, सर जी रियलमी ले लो। क्लासिक फाइल। सोनी, फर्मवेयर। फोन का फाइल दिए गए हैं। सर तो Yes, sir. हो जाएगा उसके अब बाद इसमें देखना है कि तुम्हें कौन सा फाइल लेना है, EMMC फाइल लेना है, UFS फाइल लेना है, स्पेशल फाइल लेना है या PC का लेना है, ठीक है। यस सर। एक बार दिखा दो सर जी। नहीं मोबाइल फोन की फाइल। अब जैसे हमें कोई मॉडल लेना है, ठीक है। अब अपने अपने मॉडल में C to लाइट कोई मॉडल अपना से डालिए। अपने आप से डाल दो सर जी, बता दो कुछ। कोई अपने मन से डाल दीजिए। इसलिए डाल दीजिए Oppo का। इसीलिए तो नहीं लिखा है, तो वो अलग अलग Oppo इसलिए डाल दीजिए। अरे कोई भी डाल दो सर जी अपनी इच्छा से, बस बता दो। हाँ ओप्पो A3X। ओप्पो A3s हाँ A3X। एक्स वाला न्यू एक्स। कितना? कंपनी में जाके होगा ना सर। नो रिजल्ट पाऊंगा। यहाँ पे करना पड़ेगा होम में शायद। और उस कंपनी में अंदर जाके होगा ना। इसमें लिखाएगा सर्चिंग पॉइंट, यहाँ देख रहा था इसमें लिखा इसी में है। लेगा। देखो मॉडल लिखा पाएगा। पार्ट फाइंडर ये दे रखा है,
कि इसमें अगर सपोज तो मान लो कि मोबाइल का जो है कोई कंपोनेंट जो है कनेक्टर, अगर उसको कोई नंबर जो है ना तुम्हें लेना है, जैसे सपोज मान लो PM89 तुम्हारे फोन के अंदर खराब हो गया, ठीक है, तो हमें पता करना है कि और किस किस मॉडल में ये ऐसी यूज होती है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो दिखा देगा कि कौन कौन से मॉडल में यूज होते हैं। इतने सारे फोटो में जो है ना इसके IC ये क्या होती है, यूज होती है। किसी में से उतार के तुम क्या कर सकते हो, ओहो। लगा सकते हो, ठीक है। ये भी काफी फायदेमंद है। पार्ट फाइंडर है ये, ठीक है। यस सर। बाकी लैपटॉप PC का है, लैपटॉप PC का तुम्हें यूज करना नहीं है, मोबाइल का यूज करना। लैपटॉप PC मॉनिटर ये रखिए ना, हाँ। इसमें भी मॉडल आएगा मोबाइल की तरह, ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशन देखना है इसमें लैपटॉप का आराम से। कंपनी पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी का देखना ओ है। भाई तुम्हारा कितना लिया?